कौन है, क्योंकि सब मम्पी आपे का कहता है, सब मम उठ जाए। तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, मन को मारे हुए बहुत दिन बीत गए, फिर यही तस्वीर टांग दो मेरे सीने पर, जिसे उतारे हुए बहुत दिन बीत गए। आपने कहा फिर वही तस्वीर टांग दो मेरे सीने पे। आपकी इस बात को सुन करके मुझे भी, मेरा भी मन कह रहा है कुछ को। आपने कहा तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत, और आपको देख करके मेरी स्थिति तो ये है कि कुछ बदलती हुई तकदीर नजर आती है। बदलती हुई तकदीर नजर आती है, और एक यादों की मुझे जंजीर नजर आती है। मैं कर पढ़ूं तो क्या खाक पढ़ूंगा, क्योंकि हर पन्ने में तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। उससे बड़ा कोई भाग्यशाली है? हमसे कोई ना बचे नहीं, लेकिन हम तुम्हारी बातन में आवे वाले नहीं हैं। हाँ, ऐसे तो फांसत। एक बार एक यात्रा मैंने अंतिम दौर तक की, अंतिम दौर तक, जहां लग कहें पुराण श्रुत, एक एक सब जाग, और बार सहस्त सहस्त नभ किए सहित अनुराग, हृदय न कछ फल अनुसंधाना, परम विवेक की भूप निदाना, करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नभ सभी नहीं समर्पित करत रहे। अब हमें लगा इतनी लंबी यात्रा के बाद अब तो गंतव्य मिल ही जाएगा ना। इतने करीब आए कि हम दूर हो गए, इतने करीब आए कि हम दूर हो गए, और इतना हंसे कि रोने को मजबूर हो गए। शीशे के मकानों पे हमें नाच था, बस एक ही पत्थर में चकना। क्या कह रहे हो आप? इतना करीब आए कि दूर हो गए? और हम तो कह रहे हैं कि नजर उठी और इसके बाद झुकी, फिर शर्मा गई। अब तो ऐसा लगता है कि मोहब्बत अपनी मंजिल पा गई। तो फिर मैं आप कहने के लिए विवश हूं कि मेरे मन के भाव तुम्हारे, अब मंजिल मिली गई है तो अपनी बात तो कह दे। मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर भी लहराते होंगे, और कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। मैं तो सपनों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा। सच कहना राघव, क्या अपने सपनों में तुमने मुझको कभी निहारा? हाँ, मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे, कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। जाने क्या संबंध बन गए आते जाते द्वार तुम्हारे, जाने क्या संबंध बन गए आते जाते द्वार तुम्हारे। फिर भी कुछ ऐसे बंधन है, किसको पहले कौन पुकारे। मौन
इशारों के संगम पर शब्दों को मिले ऐसे स्वर, यही प्रश्न तो रह रह करके तुमको भी उलझाते होंगे। कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। कहें राघव कहें, जिससे शांत हो मेरे मन की पिपासा। मेरे मन के भाव तुम्हारे मन में भी लहराते होंगे। क्या बात कही है आप। और ये सत्य है। आने का कारण, आने का हेतु आप ही हैं और आपके ही मध्य में अपनी बात कह रहा हूं। प्रसन्नता हो रही है आपसे मिलकर के। मैं तो तुम्हारे 10 कंधर, मैं तो तुम्हारे 10 इस अमनी तल पर आया हूँ और अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। सीता मिस कछुक लंका गढ़ में चढ़ाऊंगा और बैठा कर बाण विमानों में सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊं। ये इतिहास के पन्ने पन्ने में, इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। और सुर नर मुनि और वो किन्नर नागेक्ष रुचि रूप राम गुण गाएगी। सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष रुचि रूप राम गुण गाएगी। तुम भी सचेत हो लंकापति, तुम भी सचेत हो लंकापति, स्मरण रहे उद्गारों का और नहीं भेद प्रकट होने पावे तेरे उन उच्च विचारों का, तेरे उन उच्च विचारों का। बड़ा सोचने के लिए भी बस कर दिया। इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। हाँ, पृष्ठभूमि भले रावण द्वारा तैयार की जाए, नींव की ईंट के रूप में भले रावण खड़ा हो,
रावण नींव की ईंट के रूप में। राम रूपी इमारत बनाने के लिए, राम रूपी देवालय बनाने के लिए रावण रूपी नींव की ईंट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन लिखा रामचरित्र जाएगा रावण चरित्र। सदैव कंगूरे पूजे गए हैं, नींव के ईंट के बलिदान को किसने देखा? जो भी श्रद्धालु भक्त जन है, ईमानदारी से कोई उठकर ये बता देना कि जीवन में कभी क्या दो अक्षत किसी देवालय में जाकर के नींव के ईंट के लिए प्रदान किए? दो अक्षत। जिस पर ये देवालय खड़ा है उस नींव के ईंट के लिए ये दो पुष्प। जय बाबा, जय बाबा। सदैव कंगूरे पूजे गए हैं, नींव के ईंट के बलिदान को किसने देखा? बस सैन्य शक्ति की कमी न होते हुए भी जो आपके द्वारा कहा गया, समाज में एक नया दर्शन देने का प्रयास आपके द्वारा किया जाएगा। सैन्य शक्ति का अभाव नहीं है, अयोध्या में सैन्य शक्ति है और उसका प्रयोग करके लंका तक आया जा सकता है। लेकिन रावण की बुराई आम जनमानस से होती हुई समाज के छोटे से छोटे प्राणी तक पहुंचे, इस बात का प्रयास आपके द्वारा किया जाए। समाज के छोटे से छोटे प्राणी के पास तक पहुंचे। हाँ, समाज की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई को जोड़कर महत्तम ऊंचाई तक की यात्रा आपके द्वारा की जाएगी, तभी आप नायक कहे जाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाओगे। और रावण सर्वशक्ति से युक्त होते हुए भी ऊर्ध्वगामी न होकर के निम्नगामी होगा, इसलिए वो खलनायक कहा जाए। सोच ऊर्ध्वगामी नहीं होगी, निम्नगामी होगी, अधोमुखी होगी। बस हे राम तुमने कह दिया, हे राम तुमने कह दिया तो विश्वास मुझको हो गया और आया था जिस लक्ष्य से वो लक्ष्य पूरा। एक बार प्रेमी भक्त जनों उच्च स्वर में जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की।